वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग YCT रीजनिंग 2024 का जो ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक हमारी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। इस समय पे जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये अंतिम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस बुक का, यानी कि विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग का आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। इस पार्ट 6 में टोटल दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो 167 से लेकर के 206 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि एक ग्रुप से जुड़ने से आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों एक क्लास नोट्स का हाल सहित PDF मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपका डाउट या क्यूरी हो तो उसको आप भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक का अगर PDF चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दूं कि वहां से हमारे ग्रुपों से, हमारे चैनलों से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। और दोस्तों, आपका कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे ग्रुप में जुड़ करके अपनी राय और सुझाव वहां भी अपनी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निर्देश में बताया गया कि निम्नलिखित जानकारी पर गौर करें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। बताया गया 4 विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थियों के नाम बता दिए गए हैं। 4 विद्यार्थी हैं, S है, P है, U है और G है। 4 भाषाएं बोलते हैं, देखिए फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और अंग्रेजी बोलते हैं। 4 वाद्य यंत्र बजाते हैं, देखिए बांसुरी, वायलिन, गिटार और तबला। यादृच्छिक क्रम में एक विद्यार्थी केवल एक ही भाषा बोल सकता है और एक ही वाद्य यंत्र बजा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दोस्तों देख लीजिएगा। अब जब यहाँ पे USGP, देखिए यहाँ पे SPUG जो ये दिए गए हैं, अब इसने कहा U गिटार बजाता है लेकिन ना ही जर्मन और ना ही फ्रेंच बोल सकता है। बात पहले समझना। देखिए यहाँ पे हमने बना दिया, देखिए U को बना दिया। U क्या करता है, बात समझ लीजिएगा। U गिटार बजाता है, देखिए यहाँ पे U क्या करेगा, गिटार बजाएगा। U गिटार बजाएगा, U क्या करेगा, गिटार बजाता है। अब लेकिन ना ही वो जर्मन और ना ही फ्रेंच बोल सकता है। अब देखिए ये क्या करेगा, ना तो जर्मन बोलेगा और ना ही ये फ्रेंच बोलेगा। क्या बोलेगा, ना ही ये फ्रेंच बोलेगा। ये 2 भाषाएं जो हैं ये नहीं बोलेगा। ठीक है, आगे दोस्तों देख लीजिएगा। कह रहा जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वो ना तो स्पेनिश है और ना ही जर्मन बोल सकता है। S तबला बजाता है, देखिए S जो होगा यहाँ पे हमने S को बना दिया दोस्तों, तबला। देखिए यहाँ पे लिख दिया S तबला बजाता है। और G इंग्लिश बोलता है, देखिए G जो होगा क्या करेगा, वो यहाँ पे इंग्लिश बोलेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, इंग्लिश लिख दिया। चलिए G जो होगा वो इंग्लिश बोलता है, हमने यहाँ से इंग्लिश लिख दिया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, G इंग्लिश बोलता है। जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है। अब देखिए कह रहा जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है, जो फ्रेंच बोलेगा। अब देखिए बचा क्या, USG हमने इतना बना लिया, USG। और एक बच्चा हमारा कौन बचा, P बचा होगा, तो हमने देख लीजिएगा यहाँ पे P लिख दिया। इसने ये कहा जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है, देखिए जो भी फ्रेंच बोलेगा, कह रहा जो फ्रेंच बोलता है वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाएगा। तो देखिए फ्रेंच, अगर ये तो मान लो तबला बजाएगा ना, तो फ्रेंच। और यहाँ पे जो व्यक्ति फ्रेंच बोलता है तो ये मान लेते हैं फ्रेंच यही बोलेगा। कौन, ये हमारा P वाला क्या बोलेगा, P वाला हमारा फ्रेंच बोलेगा। यहाँ पे हमने दोस्तों देख लीजिएगा फ्रेंच लिख दिया। अब आगे देखेंगे तो ये गिटार वाला कह रहा है ना तो जर्मन बोलेगा ना तो फ्रेंच बोलेगा। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिए, ये जर्मन बोलेगा, इसको हमने जर्मन बुला दिया। अब देखिए यहाँ पे जो बचा, क्या बचा, जो बच रहा हो तो यहाँ पे इसको बुला दीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे भाषाएं कौन कौन सी, देखिए स्पेनिश बच रहा, तो यहाँ पे गिटार वाला क्या बोलेगा, स्पेनिश भाषा बोलेगा। कौन सी भाषा बोलेगा, स्पेनिश बोलेगा। हमने इसको बना दिया स्पेनिश भाषा बुला दिया। तो भाई ठीक है, देख लीजिएगा इसने स्पेनिश बोल दिया। अब देखिए आगे हमारा क्या, अब यहाँ पे देख लेते हैं गिटार तबला हो गया।
अब एक बात इसने कहा, यू गिटार बजाता है लेकिन ना ही जर्मन ना ही फ्रेंच बोलता है। जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वह ना ही स्पेनिश और ना ही जर्मन। जो व्यक्ति बांसुरी बजाता है, देखिए जो बांसुरी बजाएगा, ये तो कह रहा है जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वह बांसुरी जो भी बजाएगा वह ना ही स्पेनिश और ना ही जर्मन, ना ही स्पेनिश और ना ही जर्मन। तो देखिए इनमें से कोई एक हो जाएगा बांसुरी वाला। अब बांसुरी वाला भी देखते हैं इनमें से कौन होता है। फिर कह रहा है ना ही जर्मन बोल सकता है। एस तबला बजाता है, जी इंग्लिश बोलता है। एस देखिए तबला बजाता है और जी इंग्लिश बोलता है। जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी। जो व्यक्ति फ्रेंच बोलता है, देखिए जो फ्रेंच बोलेगा, ये पी वाला फ्रेंच बोल रहा है, वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी। तो इसका मतलब बांसुरी ये नहीं बजाएगा, तो ये बांसुरी बजाएगा। ये क्या बजाएगा? ये बांसुरी बजाएगा। बचा कौन दोस्तों देख लीजिएगा, एक वाद्य यंत्र में बांसुरी, वायलिन, गिटार। देखिए गिटार हो गया तो वायलिन बचा, तो ये हमारा बजाएगा वायलिन बजाएगा। क्या बजाएगा? वायलिन बजाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हो जाएगा गिटार, ये वायलिन, सब कुछ बन गया हमारा। अब क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। कौन सा विद्यार्थी वायलिन बजाता है? तो कौन सा विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी पी जो होगा वो वायलिन बजाएगा, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। कौन सा संयोजन सही है? कौन सा संयोजन कह रहा है सही है? तो यहां से अगर देखेंगे पी फ्रेंच बोलता है, देखिए पी जो होगा, पी फ्रेंच बोलता है, बिल्कुल सही संयोजन। दोस्तों देखिए पी फ्रेंच ही तो बोल रहा है, तो सही तो कह रहा है। एस स्पेनिश बोलता है, एस जर्मन बोलता है। जी जर्मन बोलता है, नहीं जी तो हमारा इंग्लिश बोलता है। यू इंग्लिश बोलता है, नहीं यू तो हमारा स्पेनिश बोलता है। तो ये पी वाला ही सही, मतलब 168 का ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा विद्यार्थी जर्मन बोलता है? जर्मन बोलने वाला विद्यार्थी एस हो जाएगा, एस दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे। तो यहां से देखेंगे दोस्तों तो तीनों के हमारे विकल्प नंबर ए सभी के राइट हो जाएंगे। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। 5 फल, देखिए 5 फल बताए गए हैं। फलों के नाम आप पढ़ लीजिएगा। केला हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, आलू बुखारा हो गया, नारंगी हो गया। एक ट्रे में रखे हुए हैं। 5 बच्चे का नाम बताया गया। देखिए 5 बच्चे कौन कौन से बताए गए हैं? 5 बच्चे यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 5 बच्चे बताया गया, फू, मु, कु, हु और लू। ये हमारा यहाँ पे ये बच्चे के नाम बताए गए हैं। अब कहा गया है एक फल बेतरतीब इस प्रकार उठाते हैं कि, ठीक है, मुंह ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी लेता है। देखिए मुंह जो होगा ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी लेता है। तो देखिए मुंह लू कु, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे मुंह को पहले बताया गया तो यहाँ पे हम मुंह लिख लेते हैं। देखिए मुंह लिख लिया। अब कह रहा मुंह ना तो केला, देखिए मुंह जो होगा ये मुंह ना तो केला और ना ही नारंगी लेगा। लू को सेब पसंद है और वह उसे उठा लेता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें लू को क्या पसंद है? सेब पसंद है, सेब लिख दिया, लू के लिए सेब लिख दिया। फिर कह रहा लू को सेब पसंद है और वो उसे उठा लेता है। कू को ना तो आलू बुखारा, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे कू को ना तो क्या पसंद है? देखिए कू को ना तो आलू बुखारा लेता है और ना ही केला लेता है, ठीक है। फू सेब लेना चाहता है लेकिन आम ले लेता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा फू बचा। फू क्या करता है? फू जो है सेब लेना चाहता है लेकिन उसने क्या ले लिया है? आम ले लिया है। चलिए हम यहाँ पे फू के लिए आम ले लेंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा बचा क्या यहाँ पे, और एक क्या बच रहा है? देखिए यहाँ पे मुंह हो गया, लू हो गया, कू हो गया, फू हो गया, एक बच रहा हु बच रहा है। तो यहाँ पे हमने देखिए हु को भी लिख दिया। अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे अब देखेंगे इसने कहा मुंह ना तो केला लेता है ना तो नारंगी। अब देखिए ये ना तो केला लेगा ना तो नारंगी लेगा। और एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ रखी, देखिए इस पॉइंट पे छोड़ रखा था। अब कू, ये वाला देख लीजिएगा, कू ना तो आलू बुखारा लेता है ना ही केला लेगा। देखिए ये कू भी ना ये केला लेगा, देखिए ना तो ये केला लेगा ना ही ये केला लेगा। तो केला देखिए कौन लेगा? केला हमारा सीधा सा भाई ये ले लेगा। बात समझ में आ गई आपको? अब ये क्या करता है? मुंह जो है केला लेता है और ना ही नारंगी। तो ये नारंगी इसका मतलब ये ले लेगा, नारंगी। देखिए नारंगी ये ले लेगा। अब ये आलू बुखारा नहीं ले रहा तो आलू बुखारा ये ले लेगा, आलू बुखारा ये ले लेगा, आलू बुखारा। देखिए भाई बस डायग्राम तैयार हो गया। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस अब आंसर देते चले जाना है।
अब देखिए भाई यहाँ पे बचा करा केला कौन लेता है, केला, देखिए केला भाई कहाँ है, केला हु लेता है, हु हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 170 के बाद हम लोग देखेंगे 171 नंबर। अब 171 नंबर पे दोस्तों देख लीजिएगा, तो 171 नंबर दिया गया, कह रहा कु कौन सा फल लेता है, कु जो होता है दोस्तों नारंगी लेता है कु, तो कु नारंगी लेता, देख लीजिएगा यहाँ पे 171 का भी ए हो जाएगा। अब सही संयोजन कौन सा, मुंह को केला, देखिए मुंह को केला गलत हो जाएगा, हु को आलू बुखारा गलत हो जाएगा, हु को नारंगी, देखिए हु को नारंगी नहीं गलत हो जाएगा, मुंह को आलू बुखारा, हाँ देखिए मुंह को आलू बुखारा देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मुंह को आलू बुखारा, देख लीजिएगा डी सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 170 से 172 तक के हमने आंसर दे दिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हमारा दिया गया सब कुछ पका पकाया दिखा गया है, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 173 से 175 तक में कहा पी क्यू आर एस टी और यू भिन्न व्यवसाय अपनाते हैं। उसमें एक राजनीतिज्ञ, एक नायक, एक बैंक कर्मी, एक भूतपूर्व सैनिक, एक नर्स और एक गृहिणी है। नीचे दिए निर्देशों पर विचार कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया आर जो है गृहिणी से विवाहित भूतपूर्व सैनिक है। आर जो होगा कह रहा है गृहिणी, सब कुछ ये बताया दिया गया। हमको क्वेश्चन सीधे पे आ जाना है, कह रहा कौन बैंक कर्मी है। देखिए बैंक कर्मी देखना है तो यहाँ पे बैंक कर्मी देख लीजिएगा लिखा, कह रहा कौन बैंक कर्मी है, तो बैंक कर्मी दोस्तों देख लीजिएगा कौन है, यहाँ पे टी है, तो टी दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 173 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 174 नंबर, कौन राजनीतिज्ञ है, कौन राजनीतिज्ञ है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 174 का अगर हम देखेंगे, 174 का देखेंगे कह रहा कौन सा राजनीतिज्ञ, देखिए राजनीतिज्ञ ये दिया गया है, तो इनमें से राजनीतिज्ञ दोस्तों देख लीजिएगा ये है, तो यहाँ पे कहाँ पे टिक लगा है, ये एस में लगा है, तो राजनीतिज्ञ कौन हो जाएगा, एस वाला हो जाएगा, राजनीतिज्ञ हो जाएगा। फिर अगर कौन नर्स है, अब देखिए नर्स हमारा ये दिया गया है, नर्स में टिक लगा दोस्तों देख लीजिए, ये यहाँ पे ये कौन है नर्स हमारा, यू जो है हमारा नर्स है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो हमने सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिया भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 7 सदस्य दिए गए हैं, एफ जी एच आई जे के और एल। ओलंपिक में विभिन्न देश जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी और स्वीडन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से प्रत्येक एक अलग खेल जैसे वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल, शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं। व्यक्तियों, देशों और खेलों का क्रम ऐसा ही होना आवश्यक नहीं है। अब कहा गया एच तीरंदाजी के लिए डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए जैसे जैसे ये कहता जाएगा वैसे वैसे बनाते जाएंगे। एच जो होगा तीरंदाजी के लिए, भाई यहाँ पे हम लिख देंगे तीरंदाजी, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे एच को तीरंदाजी, एच तीरंदाजी हो गया। एच तीरंदाजी के लिए डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे हम लिख देंगे डेनमार्क, डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करता है। आई स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है, देख लीजिएगा यहाँ पे आई जो होगा ये स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड, देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं। अब देख लीजिएगा आई जो होगा, देखिए यहाँ पे हम बाहर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो आई होगा ये वॉलीबॉल, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं वॉलीबॉल, और ना ही ये राइफल, राइफल ना तो वॉलीबॉल और ना ही राइफल के लिए नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वॉलीबॉल राइफल शूटिंग के लिए नहीं है। जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है, देखिए जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है। देखिए भाई स्वीडन और मुक्केबाजी एक साथ होंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे स्वीडन और मुक्केबाजी, मुक्केबाजी हो जाएगा, मुक्केबाजी, स्वीडन और क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी हो जाएगा। वह कह रहा है जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है। जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है। अब देखिए भाई जे जो हो जाएगा, यहाँ पे हम जे लिखे ले रहे हैं, जे वॉलीबॉल, देखिए वॉलीबॉल, जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है, लेकिन इंग्लैंड के लिए नहीं। अब देखिए ये इंग्लैंड के लिए नहीं हो जाएगा, इंग्लैंड के लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए नहीं।
एफ एथलेटिक्स के लिए हंगरी का प्रतिनिधित्व करता है। एफ एथलेटिक्स के लिए, एथलेटिक्स देखिए यहाँ पे हम एथलेटिक्स, एफ एथलेटिक्स के लिए हंगरी, एफ एथलेटिक्स के लिए हंगरी का प्रतिनिधित्व करता है। जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वो टेनिस का जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वो टेनिस में हिस्सा लेता है। के इंग्लैंड या स्वीडन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखिए ये किसका, जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। टेनिस, देखिए टेनिस, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रीस, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर अब करें के इंग्लैंड या स्वीडन का, देखिए के जो होगा इंग्लैंड या स्वीडन, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब के कितने, अभी 2 लोग और बाकी हैं, फिर और आगे बढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है कि इंग्लैंड या स्वीडन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एल राइफल शूटिंग में हिस्सा लेता है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एल हो जाएगा। एल जो होगा राइफल शूटिंग, एल के लिए क्या हो जाएगा, राइफल शूटिंग, यहाँ पे हम लिख देंगे राइफल, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा शूटिंग, राइफल शूटिंग हो जाएगा। एल राइफल शूटिंग में हिस्सा लेता है। ठीक है, राइफल शूटिंग के लिए हो गया। निम्नलिखित में से किस खेल में हिस्सा लेता है, आई कह रहा है निम्नलिखित में से किस खेल में हिस्सा लेता है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा क्या, आई ने जे आई, देखिए अगर हम यहाँ पे कह दें इस जगह पे इसको के मान लेते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे यही तो कह रहा स्वीडन और मुक्केबाजी, तो देखिए स्वीडन और मुक्केबाजी जो एक बच रहा है, पहले बात समझना ध्यान से, जो एक बच रहा है तो उसी को हम क्या करते हैं, स्वीडन मुक्केबाजी के लिए कर दें। देखिए आई जे के एल एम, देखिए एफ जी एच, देखिए एफ जी, जी बच रहा है तो जी के लिए हम क्या कर दें दोस्तों, देख लीजिएगा, जी के लिए हम कर देते हैं मुक्केबाजी और स्वीडन कर देते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, इसको, इतने को भी, स्वीडन और मुक्केबाजी। देखिए जी के लिए हम कर दें स्वीडन और मुक्केबाजी। देखिए यहाँ पे हमारा जी आ गया, ये मुक्केबाजी, देखिए मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वीडन। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे, फिर आगे कहा है कि देखिए जी जो है मुक्केबाजी और स्वीडन के लिए है। ठीक है, ये बात हो गई। और आगे देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे कहा है हाँ, आई जो है वॉलीबॉल और राइफल, आई जो होगा, देखिए आई जो है वॉलीबॉल और राइफल में नहीं देखिए रहेगा। देखिए राइफल शूटिंग के लिए तो ये हो गया और वॉलीबॉल के लिए ये हो गया। इसमें बचा कौन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो देखिए बचा इसमें कौन, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, टेनिस, टेनिस हो गया क्या, अभी टेनिस भी हो चुका है, मुक्केबाजी भी हो चुका है, एथलेटिक्स भी हो चुका है, फुटबॉल, देखिए फुटबॉल यहाँ पे नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब आई जो हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, फुटबॉल के लिए हो जाएगा। सीधी सी बात भाई, आई किसके लिए हो जाएगा, फुटबॉल के लिए। अब इधर कौन सा देश बच रहा है, देखिए कौन सा हमारा सिटी बच रहा है, देखिए एथलेटिक्स में, हाँ कहाँ कहाँ भाग लेते हैं, फ्रांस, देखिए फ्रांस ही बचा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए फ्रांस हो जाएगा। बस सब कुछ बन गया है। अब हमारा डायग्राम तैयार भाई। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या कर देंगे। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, क्वेश्चन पूछा क्या गया है, देख लीजिएगा, आई निम्नलिखित में से किस खेल में हिस्सा लेता है। आई जो है फुटबॉल खेल में हिस्सा लेता है। आई जो है फुटबॉल खेल में हिस्सा लेता है। फुटबॉल दोस्तों देख लीजिएगा डी पे दिया गया है, तो 176 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 176 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 176 के बाद हम लोग देखेंगे 177 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पी क्यू आर एस और टी मित्र हैं। पी क्यू आर एस टी क्या है, मित्र हैं, और वे अलग अलग कारों जैसे मारुति, वोक्सवैगन और जगुआर, पोर्स और रेनॉल्ट का उपयोग करते हैं। मारुति, वोक्सवैगन, जगुआर, पोर्स और रेनॉल्ट का उपयोग करते हैं। इन कारों के रंग देखिए नीले, सफेद, काले, लाल और हरे हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। पी के पास रेनॉल्ट है लेकिन हरी नहीं है। अब देख लीजिएगा, पी के पास क्या होगा, रेनॉल्ट है। देखिए रेनॉल्ट है, हमने रेनॉल्ट लिख दिया, लेकिन क्या नहीं है ये हरी नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे हरी नहीं, हमने हरी को कट कर दिया समझने के लिए। क्यू के पास लाल रंग की पोर्स है, तो यहाँ पे देखिए क्यू के पास
फोर्स है, देखिए फोर्स है वो भी किस रंग की है, लाल रंग की है। तो यहाँ पे हमने देख लीजिएगा लिख दिया, लाल लिख दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आर के पास नीली कार है लेकिन मारुति नहीं है। आर के पास दोस्तों देख लीजिएगा, आर के पास जो होगा नीली कार है, नीली क्या कहा, नीली क्या है, नीली कार है। देखिए आर के पास यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नीली लिख दिया। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, लेकिन मारुति नहीं है। अब इस जगह पे हम लिख देंगे मारुति। देखिए मारुति जो है ये नहीं है, मारुति नहीं है। अब फिर टी के पास एक काली कार है। देखिए टी के पास क्या है, काली कार है। देखिए मैं यहाँ पे काली लिख दिया। टी के पास एक काली कार है जो ना तो वैक्स वैगन है और ना तो जगुआर है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे ये कहा गया है, लास्ट पॉइंट में आकर के देख लीजिएगा, यहाँ पे कर जिनके पास हरी कार है वो वोक्स वैगन का उपयोग करते हैं। जिनके पास हरी, देखिए एक ही बच रहा, एस बच रहा है, तो अगर इसके पास कौन सी कार होगी, देखिए हरी। हरी इसलिए होगी क्योंकि दोस्तों देख लीजिएगा ऊपर हरी एक हो रहा, तो इसने मना कर रखा कि जो पी वाला है रेनॉल्ट यूज करेगा लेकिन हरी कार यूज नहीं करेगा। तो बचा कौन सा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कलर कौन सा बचा, सबसे पहले देख लीजिएगा, कलर हमारा नीला हो गया, सफेद बच रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सफेद कलर हो जाएगा। और देखिए सारे कलर यूज हो गए, ये हरा हो गया। तो यही तो कहा जिनके पास हरी कार है वो वोक्स वैगन का उपयोग करते हैं। तो ये कौन सी कार हो जाएगी, ये वोक्स वैगन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वोक्स वैगन कार हो गई। अब देख लीजिएगा, इसने मना कर रखा कि ये मारुति नहीं होगा, तो इसका मतलब मारुति जो होगा ये वाला मारुति हो जाएगा, अब ये दूसरा हो जाएगा। सीधी सी बात दोस्तों देख लीजिएगा, ये मारुति के लिए मना कर रखा है, तो क्या होगा, ये मारुति नहीं होगा। तो दोस्तों तो देख लीजिएगा, ये मारुति नहीं होगा तो होगा कौन सा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे बचा कौन, देखिए यहाँ पे मारुति हो गया, मारुति हो गया, वोक्सवैगन हो गया, जगुआर बचा। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे ये होना चाहिए जगुआर होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जगुआर बचेगा। यहाँ पे सीधा से आप समझ लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, जगुआर आ जाएगा। और यहाँ पे ये हरी वाला नहीं होगा, हट जाएगा। बस इस प्रकार से हमारा डायग्राम तैयार हो गया है। अब हमको बताना क्या कर, रेनॉल्ट का रंग क्या है। रेनॉल्ट का रंग दोस्तों क्या है, दोस्तों यहाँ पे सफेद, सफेद दिया गया है। ए ऑप्शन पे 177 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 178 नंबर क्वेश्चन, और 178 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया कि ए बी सी डी और ई दोस्त हैं, देखिए 5 दोस्त हैं, ठीक है, और वे अलग अलग कारों का उपयोग करते हैं। जैसे मर्सिडीज, देखिए जैसे कौन कौन सी कारों का, मर्सिडीज का, बीएमडब्ल्यू का, वोल्वो का, रेंज रोवर का और ऑडी का। ठीक है, इन कारों के रंग, देखिए इन कारों के रंग दोस्तों कौन कौन से, नीले हैं, सफेद हैं, काले हैं, लाल हैं और हरे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, ए के पास ऑडी है लेकिन यह हरी नहीं है। ए के पास क्या है दोस्तों, ऑडी है लेकिन ये हरी नहीं है। देख लीजिएगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं ए के पास क्या है, ऑडी है, लेकिन इसका कलर क्या है, नहीं है दोस्तों, इसका हरा कलर नहीं है। ठीक है भाई, फिर कह रहा है ए के पास ऑडी लेकिन ये हरी नहीं है। अब बी के पास लाल रंग की रेंज रोवर है, देखिए रेंज रोवर, इसके पास कौन सा है, ये रेंज, आगे लिख देंगे रोवर, और कौन सी कलर की है, लाल रंग की है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे लाल, लिख देंगे भाई, लाल हो गया। फिर आगे देख लीजिएगा, सी के पास नीली कार है, देखिए सी के पास कौन सी कलर है, नीली कार है, नीली है। सी के पास नीली कार है लेकिन मर्सिडीज नहीं है। सी के पास दोस्तों क्या है, देखिए सी के पास नीली कार है लेकिन मर्सिडीज नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो होगा, इस जगह पे मर्सिडीज, ध्यान रखना कि सी के पास ये मर्सिडीज नहीं है। ठीक है, अभी इसको हम पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं, ए के पास ऑडी है लेकिन हरी नहीं है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब आगे दोस्तों ई के पास एक काली कार है, देखिए ए बी सी, अब आगे देख लीजिएगा ई ही लिख लेते हैं, चलिए ई ही हो गया। ई के पास एक काली कार है, देखिए किस कलर की है, यहाँ पे काली कलर की है। ई के पास एक काली कार है जो ना तो बीएमडब्ल्यू है और ना ही वोल्वो है। अब देख लीजिएगा, ना तो ये बीएमडब्ल्यू है और ना ही वोल्वो है। अब देखिए बीएमडब्ल्यू भी नहीं होगी और वोल्वो भी नहीं होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब इसने जिनके पास हरी कार है वह बीएमडब्ल्यू का उपयोग करते हैं। अब देख लीजिए, जिनके पास भी बीएमडब्ल्यू होगी वो हरी का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं बीएमडब्ल्यू,
देखिए BMW, हमने क्या लिख दिया BMW, और यहाँ पे लिख दिया हरा लिख दिया, ठीक है। जिनके पास हरी कार है वो BMW को उपयोग करते हैं। सी के पास निम्नलिखित में से कौन सी कार है, ठीक है भाई, इतनी बातें हो गई आपकी। अब देख लीजिएगा यहाँ पे बचा हमारा कौन, देखिए कितने मित्र हैं, ABCDEF ABC, और डी बच रहा, देखिए इसका मतलब डी के पास ऐसा होगा, तो डी हमने इसको मान लिया। अब देखिए इसने क्या बताया है, ई के पास एक काली कार है, ई के पास एक काली कार है, और ना तो वह BMW है और ना ही वो वोल्वो है। देखिए अब BMW ये नहीं है, तो ना ही ये वोल्वो होगी, तो वोल्वो ये वाली हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये वोल्वो हो जाएगी। बचा कौन एक हमारा, देखिए मर्सिडीज बचा, तो यानी कि ई क्या हो जाएगा, ई के लिए हो जाएगा मर्सिडीज हो जाएगा, मर्सिडीज हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गई मर्सिडीज। अब दोस्तों देख लीजिएगा, लेकिन हाँ अब ये इतनी बात हो गई। अब इसमें कलर में दोस्तों देख लीजिए कौन सा कलर बचा, हरा तो ये होगा ही नहीं। देखिए सफेद, देखिए सबसे पहले नीला दिया गया, नीला यूज हो गया है। सफेद, सफेद बच रहा दोस्तों, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा सफेद हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया, और इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग अब आंसर दे देंगे। कहा गया कि सी के पास निम्नलिखित में से कौन सी कार है, सी के पास कौन सी कार है, वोल्वो कार है, वोल्वो दिया गया अभी ऑप्शन पे। तो 178 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 178 के बाद हम लोग देखेंगे 179 नंबर, और इस पे क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 7 दोस्त ABCDEF और G को अलग अलग रंग, जैसे कि दोस्तों कौन कौन से रंग पसंद है देख लीजिएगा। 7 दोस्त हैं A से लेकर के G तक, और इनके कलर कौन कौन, देखिए लाल है, नीला है, सफेद है, गुलाबी है, हरा है, काला है और पीला है। लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है। उन सभी को अलग अलग शौक है या उन्हें अलग अलग गतिविधियां पसंद, जैसे कि गायन, चित्रकारी, पढ़ना, खाना पकाना और पेंटिंग, नृत्य, मछली पकड़ना, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है। डी को गाने का शौक है, देखिए भाई डी को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, गाने का शौक। देखिए गाने का आगे लिख देते हैं दोस्तों शौक। डी को गाने का शौक है। जिसे खाना बनाने का शौक है उसे गुलाबी रंग पसंद है। अब देखिए जिसे खाना बनाना, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं खाना बनाना, जिसे भी खाना बनाना पसंद होगा, देखिए कह रहा जो भी खाना बनाएगा, देखिए कह रहा जिसे खाना बनाने का शौक है उसे गुलाबी रंग पसंद है। यहाँ पे रंग कौन सा इसको पसंद है, गुलाबी रंग पसंद है, ठीक है भाई ये हो गया। आगे देख लेते हैं, फिर कह रहा है ए को पीला रंग पसंद है, जिसको मछली पकड़ने का शौक हो उसे हरा रंग पसंद है। अब ए को पीला रंग पसंद है, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे ए है, मान लीजिए इसको कलर कौन सा पसंद है, ए को पीला रंग पसंद है। अब कह रहा है ए को पीला रंग पसंद है, जिसको मछली पकड़ने का शौक हो उसे हरा रंग पसंद है। देखिए जो मछली पकड़ेगा, अब देखिए मछली पकड़ेगा, मछली पकड़ना, मछली पकड़ेगा जो, उसे कौन सा रंग पसंद है, जो मछली पकड़ने का शौक हो उसे हरा रंग पसंद है। यहाँ पे कौन सा कलर आ जाएगा, हरा रंग पसंद है। एफ को पढ़ने का शौक है, तो देख दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे एफ, हम यहाँ पे एफ लिख देते हैं। एफ को यहाँ पे लिखते हैं पढ़ने का शौक है, पढ़ने का आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा शौक है। एफ को पढ़ने का शौक है। डी और एफ दोनों को ही काला रंग पसंद है। देखिए डी और एफ, देखिए एफ को भी काला पसंद है और मान लीजिएगा डी को भी काला पसंद है। ये लिख दिया हमने, यहाँ पे कहा डी और एफ दोनों को काला रंग पसंद नहीं है। अरे बाप रे, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, ना तो इसको काला पसंद होगा और ना ही इसको काला पसंद होगा। चलिए हमने इसमें काला में कट कर देते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को काला पसंद नहीं है, ठीक है भाई। आगे देख लीजिएगा कितने लोग हो गए हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए हैं, अभी 2 लोग और बनाने हैं। अब कह रहा है जिसे नृत्य का शौक है और जिसे चित्रकारी का शौक है उन्हें काला रंग पसंद नहीं है। अब देखिए कह रहा जिन्हें नृत्य का शौक है, अब देखिए जिन्हें नृत्य का शौक है, अब भाई कोई नृत्य वाला भी होगा तो यहाँ पे हम मान लेते हैं नृत्य का शौक। देखिए भाई अब यही तो कहा है, जिसे नृत्य का शौक है और जिसे चित्रकारी का शौक है। अब देखिए अभी एक कोई बचा, जिसे चित्रकारी का शौक है उन्हें काला रंग पसंद नहीं है, यानी कि इसको भी काला नहीं पसंद, देख लीजिएगा इसको भी काला नहीं पसंद है। और एक किसको नहीं, नृत्य का शौक वाले को काला नहीं पसंद है
और चित्रकारी वाले को भी काला रंग पसंद नहीं है। फिर कह रहा ए को चित्रकारी का शौक नहीं है, ए को चित्रकारी का शौक नहीं है। अब देखिए ए को चित्रकारी का शौक नहीं है तो इसका मतलब चित्रकारी का शौक वाला दूसरा होगा, चित्रकारी। देखिए चित्रकारी का शौक, देखिए भाई चित्रकारी का शौक। अब ए को चित्रकारी का शौक नहीं है तो बच्चा कौन सा शौक बचा, देखिए वही होगा। देखिए गायन हो गया, चित्रकारी हो गया, पढ़ना हो गया, खाना पकाना, पेंटिंग बच रहा है। तो ए को कौन सा शौक होगा, पेंटिंग का शौक होगा, पेंटिंग का शौक होगा। ठीक है भाई। अब देख लीजिएगा आगे, अब और क्या कहा गया है, ई को ना तो पेंटिंग, हाँ अब आगे कह रहा उसे लाल और सफेद रंग। देखिए डी को लाल रंग पसंद नहीं है। देखिए इसने बताया डी को लाल रंग, जिसे चित्रकारी का शौक है उसे लाल और सफेद रंग पसंद नहीं है, इसे लाल या सफेद नहीं पसंद है भाई। अब देख लीजिएगा इसको ना तो लाल पसंद होगा, देखिए ना तो रेड पसंद होगा, ना तो व्हाइट पसंद होगा, जिसे चित्रकारी का शौक है। तो कहा है चित्रकारी का शौक, हाँ इसे कहा जिसे चित्रकारी का, ए को चित्रकारी का शौक नहीं है। ठीक है, ए को पेंटिंग का शौक हो जाएगा। जिसे चित्रकारी का शौक हो उसे लाल और सफेद रंग पसंद नहीं है। फिर कह रहा है डी को लाल रंग पसंद नहीं है। डी जहां कहीं भी होगा उसको लाल रंग नहीं पसंद, देखिए इसको रेड भी नहीं पसंद है, हमने रेड लिख दिया। डी को लाल रंग पसंद नहीं है। ई को ना तो पेंटिंग और ना ही खाना बनाने का शौक है। ई को देखिए, ई को ना तो पेंटिंग और ना ही खाना बनाने को, देख लीजिएगा ई इसका मतलब इस जगह पे ई नहीं आएगा, सीधी सी बात, इस जगह पे ई नहीं आएगा। तो ई देख लीजिएगा यहाँ पे आ सकता है, ई यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। और आगे देख लीजिएगा ना ही खाना बनाने का शौक है। ई को हरा रंग पसंद नहीं है। अब देखिए ई को हरा रंग पसंद नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों ई को इसने क्या बताया है, ई को पेंटिंग और खाना बनाना पसंद है, जिसका मतलब ई को हरा रंग नहीं पसंद। देख लीजिएगा अगर इस जगह पे खाना बनाने में, अगर ई को इस जगह पे रखेंगे तो खाना बनाना आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इस जगह पे देखिए हरा रंग है तो इस जगह हरा रंग भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ई हमारा अब ये कंफर्म हो गया है, ये तो ई यहाँ पे आएगा या तो ई यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, जब यहाँ पे आए दोनों जगह पे देख लेते हैं। फिर ई को हरा रंग पसंद नहीं है। जी को हरा और काला रंग पसंद नहीं है। जी को हरा और जी को हरा नहीं पसंद है और ना ही काला पसंद है, तो इसका मतलब जी को ये पसंद होगा। जी को हरा और काला रंग पसंद नहीं है। बी का शौक मछली पकड़ना नहीं है। बी का शौक मछली पकड़ना नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा, देख लीजिएगा जो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम देखें तो ये हमारा बन जाएगा कुल मिलाकर के 179 का हमारा जो बनेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देख लीजिएगा पीला। अब यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे पहले ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पेंटिंग है, पीला है, ठीक है। बी के लिए काला पेंटिंग हमने रख दिया। बी के लिए हम देखिए, बी के लिए अगर हम रख दें यहाँ पे, बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा, ए के लिए अगर हम यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे अगर देख लें तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे पूछा क्या कि किसे गुलाबी रंग पसंद है। गुलाबी रंग पसंद के लिए बताया है तो जी खाना बनाना, जी मतलब गुलाबी रंग जी को पसंद होगा भाई, सीधी सी बात है। बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो और आगे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, देखिए इसने यही तो पूछा, इसे गुलाबी रंग पसंद है, गुलाबी रंग वाला तो हमारा सब कुछ दिया ही गया, और आगे आप सेट करने की जरूरत ही नहीं, तो क्यों परेशान हो रहे हैं हम ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये जो दिया गया है जी, गुलाबी रंग जी को पसंद, जी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस और आगे कुछ करने की सेट करने की जरूरत ही नहीं, अब आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब 180 देखते हैं। 180 से लेकर के हमको 182 तक का देखना है। कहा नीचे दिए गए पैकेज को पढ़ें और बाद में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा 30 व्यक्तियों को एक क्लब में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह शतरंज, नाटक और कला से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कह रहा 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित हैं, 5 व्यक्ति 3 समूह से संबंधित हैं। तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा 6 व्यक्ति कह रहा है केवल कला समूह से संबंधित है। तो अगर हम देखिए एक तो कला समूह आ गया हमारा, कला समूह, 5 व्यक्ति तीनों समूह से संबंधित है। तीनों समूह में देख लीजिए कौन कौन से समूह है। 30 व्यक्तियों के क्लब में प्रत्येक व्यक्ति से एक कम से कम एक समूह, देखिए शतरंज, नाटक और कला 3 समूह है। तो देखिए 3 समूह अगर आप बनाएंगे तो देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए, देखिए ये हमारा एक ये हो गया और एक यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए इसने कहा 6 व्यक्ति केवल कला, तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा किसके लिए है,
ये हमारा कला के लिए है, और इसको मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा क्या है, नाटक के लिए मान लेते हैं, इसको हमने नाटक कह दिया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो नाटक के अलावा हमारा क्या बचा, ये हमारा शतरंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे शतरंज रख दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे देखेंगे तो कहा है 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित हैं। तो केवल कला समूह से, देखिए 6 व्यक्तियों को हमने केवल कला समूह से संबंधित कर दिया। फिर अगर 5 व्यक्ति तीनों समूह से संबंधित है, देखिए तीनों समूह में अगर यहाँ पे हम रखेंगे तभी तो तीनों समूह में हो जाएगा 5 व्यक्ति। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब कह रहा है कि 5 व्यक्ति तीनों समूह से संबंधित कर रहा है, 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह से शामिल हुए लेकिन नाटक समूह में नहीं। 2 व्यक्ति शतरंज और कला, देखिए 2 व्यक्ति शतरंज और कला में आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और नाटक में नहीं जाएंगे। फिर कह रहा है कि 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित है, 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित हैं। अब देखिए कला समूह से 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित है, 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह से संबंधित है, 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह से संबंधित है। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने 2 डाल दिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे कितना बचा, अब देख लीजिए कह रहा 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित है, 15 व्यक्ति कला समूह से। कला समूह में कितने व्यक्ति हो गए, 6 5 11 12 13 14 15, 2 बचे हैं तो 2 आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब देखिए टोटल कितने हैं, टोटल हमको बताया गया है 30। अब इनको जोड़ लीजिए कितने हो रहे हैं, देखिए 6 2 8 8 2 10 10 5 15 15 2 17, 17 हो गया। अब 17 में अगर देखेंगे तो अब देखिए 17 हो गया, तो 17 में भी हमको 13 और बनाने हैं, तो 13 बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो 13 बनाने के लिए देखिए 3 को हम केवल नाटक से डाल देते हैं और इन दोनों से मिलाकर के डाल देते हैं 2 को। तो ऐसे हमारा ये डायग्राम तैयार हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा दिया गया कह रहा है कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित हैं, कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित। देखिए एक समूह वाले व्यक्ति हमारा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 5, अब 5 6 11, तो 11 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। देखिए कौन कौन हो जाएगा, 2 + 3 + का 6, देन हमारा कितना आ जाएगा 11। देखिए 11 हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 180 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 181 नंबर कह रहा कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए हैं लेकिन कला समूह में शामिल नहीं हुए हैं। देखिए शतरंज और, देखिए कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक में, देखिए शतरंज और नाटक में कितने व्यक्ति शामिल हुए हैं लेकिन कला में नहीं, तो वो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 10। देखिए 10 दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन हमारा दोस्तों ले लीजिएगा 181 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन पे कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित हैं। शतरंज समूह से कितने व्यक्ति संबंधित हैं, तो शतरंज समूह का देखेंगे तो इनको सबको जोड़ दीजिएगा। देखिए शतरंज वाले कितने हो जाएंगे, देखिए शतरंज वाले अगर जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 5 4 9 10 9 19, देखिए 19 हो जाएगा, 19 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 182 का हमारा विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 182 के बाद हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे कहा है निर्देश में बताया गया निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं। किसी कॉलोनी में कह रहा है, देखिए ये सब डायग्राम हमारा पका पकाया दिया गया है, बस हमको आंसर देने की जरूरत है, तो आप क्वेश्चन भी मत पढ़िएगा या पढ़ लीजिएगा। कह रहा 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं तथा बाकी बच्चे लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। प्रश्नानुसार आरेख की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। तो यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे तो आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब कह रहा कॉलोनी में कुल लोगों की संख्या कितनी बताई गई है, 60 बताई गई है। बंगाली और हिंदी दोनों बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी बताई गई है, 205 बताई गई है। तो बस अब पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे तो 183 नंबर जो दिया गया है, तो यहाँ पे 183 नंबर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा 183 में बताया ये गया है, इस पे कहा गया है कि कितने लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। कितने लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा इस जगह पे कितना हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा। एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले देखिए 10 5 15, 15 5 20, 20 10 30 2 32, 32 3 हो जाएगा हमारा 35, 35 10 हो जाएगा 45। तो कितने आ जाएंगे 45। दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है,
तो 183 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैं कितना कितना जोड़ा है, देखिए 10 जोड़ दिया है, 5 जोड़ दिया है, 12 जोड़ दिया है, फिर 5 जोड़ दिया गया है और फिर यहाँ पे हमारा 13 जोड़ दिया गया है। देन हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 184 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले लोगों के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा, अगर यहाँ से हम देखें 184 नंबर को सॉल्व करें, देख लीजिएगा भाई 184 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बंगाली वाले पहले हम लोग निकाल रहे हैं, बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले लोगों का संख्या का मध्य अनुपात, बंगाली वाले और मराठी। देखिए बंगाली का हमने ये देख लिया, बंगाली वाले दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे बंगाली है, देखिए बंगाली में देखिए 10 ये है और 5 ये है, तो टोटल बंगाली बोलने वाले कितने व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बंगाली बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 5 15 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रख देंगे 10 + 5, देन हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब मराठी बोलने वाले दोस्तों देख लीजिएगा, मराठी हमारा देख लीजिएगा ये है 12 और यहाँ पे 13। देखिए 12 और 13 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 2 15 10 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए अनुपात निकालेंगे दोनों का, देखिए तो अनुपात हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 5 3 15 50 25, फाइनली 3 अनुपात हमारा 5 आंसर आ जाएगा। 3 अनुपात 5 को आप लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं, या देखिए 15 बटे हमारा यहाँ पे 31, 3 अनुपात 5 को हम आप 3/5 लिख सकते हैं। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 184 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 185 का कितने लोग हिंदी बोलते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी हिंदी हिंदी, देखिए हिंदी के ये 5 लोग हो गए, 12 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 5 लोग हो गए। देखिए हिंदी वाले, अब देखिए 185 का देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी का हम देखेंगे तो हिंदी बोलने वाले देखिए 10 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, फिर 5 हो गया, 10 5 15 5 20 10 30 2 32 व्यक्ति हमारे हिंदी बोलने वाले हैं, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 100 दोस्तों देखेंगे तो 85 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 185 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 186 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, कहा गया निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। इस पे ये कहा गया कि 100 प्रकृतिवादियों के समूह में 15 केवल तितलियां हैं, तितलियां देखना चाहते, 100 प्रकृतिवादियों के समूह में 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं और 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं, 10 मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं और 20 पक्षी और मधुमक्खियां दोनों देखना चाहते हैं, 5 मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखना चाहते हैं तथा बाकी बचे लोग केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं, देखिए चमगादड़, मधुमक्खी, तितली, पक्षी, 4 लोगों का नाम आया है। देखिए सबसे पहले हमारा देखिए तितली का नाम आया है, पक्षी का नाम आया है, मधुमक्खी का नाम आया है और फिर देखिए एक चमगादड़ का नाम आया है, 4 का नाम आ गया है। तो इन चारों में से अगर हम देखें तो दोस्तों देख लीजिएगा डायग्राम कैसे बनाएंगे, देख लीजिएगा हमारा एक डायग्राम ये हो गया। फिर यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो एक डायग्राम हमारा थोड़ा सा इसको और बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी से समझ में आने लगे। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक डायग्राम हमारा ये बनेगा और एक डायग्राम हमारा ये बनेगा और अब अगला देखेंगे दोस्तों तो एक डायग्राम हमारा इस टाइप से ये बन जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप इसको हटाना चाहें तो इसको हटा करके फिर से बना लेते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा ये हमारा ऐसे इतना हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। बारी बारी से इनका सबका नाम लिख देते हैं। देख लीजिएगा, मान लीजिएगा ये हमारा कौन है, ये हमारा चमगादड़ के लिए होगा, चमगादड़ हो गया। इसको मान लेते हैं, बीच वाले को हमारा मान लेते हैं ये मधुमक्खी के लिए है, मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी लिख देते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा मधुमक्खी के बाद अगर हम देखेंगे तो इसको मान लेते हैं दोस्तों हमारा तितली है और इसको मान लेते हैं ये तितली है। बचा कौन हमारा, पक्षी बचा है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये पक्षी है। अब दोस्तों देख लीजिएगा अब हमको क्वेश्चन में पढ़ना है, टोटल 100 प्रकृतिवादियां दी गई हैं, 15 केवल तितली हैं। देखिए तितली जो होंगी केवल तितली 15 है, देखिए हमने 15 केवल तितली भर दिया। देखिए 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं, पक्षी केवल कितना देखना चाहते हैं, 30, देखिए पक्षी में हमने 30 भर दिया। 10 मधुमक्खी तितली दोनों देखना चाहते हैं, मधुमक्खी और तितली
कितना देखना चाहते हैं? 10। देखिए मधुमक्खी और तितली में हमने 10 भर दिया। अब कह रहा मधुमक्खी और तितली दोनों में देखना चाहते हैं 10। फिर कह रहा 20 पक्षी और मधुमक्खियां दोनों देखना चाहते हैं। 20 पक्षी और मधुमक्खी, 20 जो है पक्षी और मधुमक्खी, देखिए यहाँ पे 20 भरेंगे तभी तो पक्षी और मधुमक्खी हो जाएगा दोनों। देखिए पक्षी और मधुमक्खी दोनों हो जाएगा। 20 पक्षी और मधुमक्खी दोनों देखना चाहते हैं। 5 मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखना चाहते हैं। 5 जो हो जाएगा मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखना चाहते हैं, भर दिया। तथा बाकी बचे लोग केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। अब देख लीजिएगा कितने लोग बचेंगे, टोटल कर लेते हैं। देखिए 30 20 50 10 60 और 60 70 80 80 90 100 यानी कि 20 बचा। 20 लोग हमारे चमगादड़ देखना चाहते होंगे। बात समझ आ गई दोस्तों, ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि केवल चमगादड़ देखना चाहने वाले प्रकृतिवादियों की संख्या कितनी है। देखिए केवल चमगादड़ देखने वालों की संख्या 20 है, 20 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 186 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर कह केवल चमगादड़ देखना चाहने वाले प्रकृतिवादियों का केवल तितलियां देखने चाहने वाले से अनुपात। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे चमगादड़ का देख लेते हैं, चमगादड़, देखिए केवल चमगादड़ और फिर यहाँ पे केवल तितली का देख लें। देखिए केवल तितली का अगर हम देखें, देखिए चमगादड़ वाले केवल चमगादड़ कितने हैं, देखिए केवल चमगादड़ हमारे 20 हैं। अब कह रहा है केवल तितली वाले कितने हैं, 15 हैं। इनका अनुपात निकालेंगे, देखिए 5 चौक 20, 5 3 15, 4/3 यानी कि इनका अनुपात जो निकल करके आएगा 4/3। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया हमारा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा कितने प्रकृतिवादी 4 प्रजातियों में से कम 2 को देखना चाहते हैं। कितने प्रकृतिवादियों 4 प्रजातियों में से कम 2 को देखना चाहते हैं। देखिए जो 2 को देखना चाहते होंगे उनको आप जोड़ लीजिएगा। देखिए 2 को देखने वाले, देखिए एक तो ये 5 हमारा 2 को देखेगा, ये 10 भी 2 को देखेगा और ये हमारा नीचे 20 भी 2 को देखेगा। और कोई 2 को देखेगा नहीं, देखेगा 20 10 30 5 35 हमारा हो गया। 35 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन पे। तो 188 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 188 के बाद हम लोग देखेंगे 189 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 189 और 190 नंबर क्वेश्चन हमको इसी क्वेश्चन को पढ़ करके इनका जवाब देना है। निम्नलिखित जानकारी पर गौर करें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए कह रहा 60 छात्रों में, छात्रों की संख्या कितनी बता दी गई भाई, 60 छात्र बताए गए हैं। 12 छात्र केवल बीज गणित पसंद करते हैं। 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। 5 छात्र दोनों बीज गणित और त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। 8 केवल भौतिकी विज्ञान और भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं। 8 देख लीजिएगा 8 क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं। तो भाई भौतिक विज्ञान वाला भी हम रख देंगे, देखिए भौतिक विज्ञान एक नया आ गया। और 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करते हैं। शेष सभी छात्र दोनों बीज गणित और भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से हम क्या करें, एक हम डायग्राम पहले बनाएं। डायग्राम अगर बनाएंगे दोस्तों तो भौतिक शास्त्र मतलब वही भौतिक विज्ञान की बात ही की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे पहले तो देख लीजिएगा यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे एक डायग्राम हमने मान लीजिएगा ये बनाया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक डायग्राम मान लीजिएगा हमने ये बनाया, ठीक है। अब दोनों को कवर करते हुए दोस्तों देख लीजिएगा हमने ये बना दिया और इधर से दोनों को कवर करते हुए हमने ये बना दिया, ठीक है। अब इनके नाम दे देते हैं। ये जो हमारा है मान लीजिएगा भौतिक शास्त्र है, ये है भौतिक शास्त्र, ये है भौतिक शास्त्र हो गया। इसको मान लेते हैं दोस्तों ये ज्यामिति है, ज्यामिति है। इसको मान लेते हैं दोस्तों ये त्रिकोणमिति है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा त्रिकोणमिति। बचा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या बचा, ये हमारा हो जाएगा बीज गणित है, तो इसको आप बीज गणित नाम दे दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा 60 छात्रों में 12 छात्र केवल बीज गणित पसंद करते हैं, केवल बीज गणित 12 छात्र पसंद करेंगे। फिर कह रहा है 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं, 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं, ठीक है भाई। 13 छात्र केवल ज्यामिति पसंद करते हैं। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। 5 छात्र दोनों बीज गणित और त्रिकोणमिति, देखिए बीज गणित और त्रिकोणमिति दोनों, देखिए 5 छात्र हमने लिख दिया, बीज गणित और त्रिकोणमिति दोनों पसंद करते हैं।
दोनों पसंद करते हैं। अब कह रहा 8 केवल भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, केवल 8 जो होंगे वो भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं। 5 दोनों भौतिक और ज्यामिति, 5 जो हो जाएगा भौतिकी और ज्यामिति दोनों पसंद करते हैं। शेष सभी छात्र दोनों बीजगणित और भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं। भौतिक शास्त्र और दोस्तों क्या, शेष सभी छात्र बीजगणित भौतिक। देखिए बीजगणित और भौतिक यहाँ पे जो भरा जाएगा वो बात बतानी है। शेष सभी देख लीजिएगा, 60 से कितना कम हो रहा, 13 10 23, 23 5 28, 29 30 40, 40 60 48, 49 50 3 53, बचा कितना 53, 53 7 60। देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको, पूरा डायग्राम तैयार। अब क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं? कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हो लेकिन ज्यामिति पसंद ना करते हो? देखिए भौतिक शास्त्र पसंद करने वाले व्यक्ति 7 और 8 हो जाएंगे। देखिए 7 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा 15, 15 दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 189 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 189 के बाद हम लोग देखेंगे 190 नंबर, और इस पे कहा है कि बीज गणित पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर बीज गणित वाला हम निकाल दें, बीज गणित और फिर क्या कहा है बीज गणित और ज्यामिति, दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा ज्यामिति, ज्यामिति हमने लिख दिया, देख लीजिएगा ज्यामिति हो गया। तो देख लीजिएगा बीज गणित के टोटल छात्र कितने हैं, 12 12 7 19, 1 20 4 24 छात्र हैं। और यहाँ पे ज्यामिति के कितने छात्र हैं, 13 5 18 ही छात्र हैं। अब अगर इनको हल करेंगे तो 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, 4/3 या 4:3 भी आप लिख सकते हैं। इसको 4:3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे 4 अनुपात दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों 190 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 190 के बाद हम लोग देखेंगे 191 नंबर से लेकर के देखेंगे दोस्तों 193 नंबर तक के क्वेश्चन को। पक्का पकाया है, बस आपको खाने की जरूरत है। कह रहा है एक कॉलोनी के 50 बच्चों में से 10 केवल बास्केटबॉल, दोस्तों देख लीजिएगा 10 बास्केटबॉल, ठीक है। फिर आगे कह रहा है 25 केवल फुटबॉल, देखिए 25 केवल फुटबॉल, 10 बास्केटबॉल, 10 वॉलीबॉल तथा फुटबॉल, देखिए 10 वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों को मिला करके, ठीक है, 10 वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों, और 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं, 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर वेन आरेख इस पर बनाया गया है। कितने बच्चे वॉलीबॉल पसंद करते हैं? वॉलीबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या देखिए 10 + 5 दिन हमारा हो जाएगा 15। देखिए 15 कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 191 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो, मतलब ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में कहा क्या है, देखिए कितने टोटल बच्चे बताए गए हैं, एक कॉलोनी में 50 बच्चों में से देखिए कितने हो गए हैं, 10 5 15, 10 25 25 50। फिर आप कितने बच्चे वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं, ये बात बताना है। देखिए हम गलती करे जा रहे हैं, ये बात आपको बहुत ध्यान देना है। इसने पूछा नहीं करते हैं, कितने बच्चे वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं, 50। अब 50 में वॉलीबॉल पसंद कितने करते हैं, 15, इससे घटा देंगे कितना बचेगा, 35। 35 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन। तो 191 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 191 के बाद हम लोग देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में अनुपात क्या है। तो देख लीजिएगा केवल फुटबॉल, अगर हम यहाँ पे देखें 192 को हल कर रहे हैं, फुटबॉल देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं फुटबॉल, फुटबॉल हो गया। और केवल बास्केटबॉल, अब यहाँ पे देख लीजिएगा बास्केटबॉल हम लोग दे रहे हैं बास्केटबॉल। देखिए केवल फुटबॉल और केवल बास्केटबॉल का अगर देखेंगे तो फुटबॉल, देखिए केवल फुटबॉल अगर देख रहे हैं हम तो फुटबॉल, केवल फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात। तो फुटबॉल दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, ये फुटबॉल है हमारा। तो फुटबॉल के यहाँ पे देखिए केवल फुटबॉल वाले कितने हो गए, केवल फुटबॉल वाले 25 हैं, तो हमने यहाँ पे 25 रख दिया। अब बास्केटबॉल वाले कितने हैं, बास्केटबॉल वाले केवल 10 हैं। तो अनुपात निकालेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 5 × 25, 5 दूना 10, 5:2 या 5/2 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भाई कुछ गलती कर रहे हैं हमें लग रहा है, ठीक है ना। तो इसने पहले क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया गया, कह रहा फुटबॉल पसंद करने वाले और
केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात है? फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चे देख लीजिए ज्यादा हो जाएंगे। उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा, देख लीजिएगा फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या देखेंगे तो फुटबॉल 25 और ये 10 दोनों जुड़ेंगे, तो 25 प्लस 10 देन हमारा हो जाएगा 35, और ये रहेंगे केवल, अभी देखिए यहाँ पे क्या ना बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में केवल बास्केटबॉल का लगा दिया ना, तो केवल यहाँ पे 10 ही हो जाएंगे। यहाँ पे तो केवल फुटबॉल में लगाया नहीं केवल शब्द, अगर केवल लगाता तो हम 25 लेते, तो यहाँ पे पूरे लेना है ना। देखिए कितना आ गया हमारा 35, देखिए 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, देन हमारा कितना आ जाएगा 7/2 बन जाएगा, 7:2 दिया गया अभी ऑप्शन पे, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और अगला हमारा देख लीजिएगा 193 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कितने बच्चे केवल एक खेल पसंद करते हैं? देखिए एक खेल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अगर आप जोड़ेंगे, देखिए 25 वो हो गया, 10 वो हो गया, 5 वो हो गया, तो 25 5 30 10 40 बच्चे केवल हमारा एक खेल पसंद करते हैं, दिया गया बी ऑप्शन पे, तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा देख लीजिएगा यहाँ भी पका पकाया दिया गया, बस खाने की जरूरत है। कहा गया निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 100 छात्रों के समूह में 20 केवल मराठी पसंद करते हैं, देखिए 20 केवल मराठी पसंद करते हैं, 30 को केवल हिंदी पसंद है, देखिए 30 को केवल हिंदी पसंद है, 25 को केवल तमिल, 25 को केवल तमिल, 10 को मराठी और हिंदी, 10 को मराठी और हिंदी, मराठी और हिंदी 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है, 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है, 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है, तथा शेष को केवल बंगाली पसंद है। तो यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा केवल बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 10 बता दी गई है। अब कितने छात्रों को तमिल पसंद है? तमिल पसंद वाले छात्रों की संख्या अगर देखेंगे, देखिए 25 प्लस 5 देन हमारा हो जाएगा 30, तो 30 छात्रों को तमिल पसंद है, दिया गया है 194 का ए विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और फिर कहा कि बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की तुलना में मराठी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। देखिए बंगाली, तो यहाँ पे अगर हम बंगाली वाला पहले निकाल लें, देख लीजिएगा बंगाली वाला निकाल लेते हैं, तो बंगाली पसंद करने वाले छात्र कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 5 देन हमारा कितना हो जाएगा 15। अब दोस्तों देख लीजिएगा मराठी वाले निकाल लेते हैं, देखिए मराठी पसंद करने वाले छात्रों को निकालते हैं अगर हम, तो मराठी वाले छात्र कितने हो जाएंगे? देखिए मराठी वाले छात्र निकालेंगे तो मराठी देख लीजिएगा 20 और 10, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 देन हो जाएगा 30। अब अगर इनका क्या कह रहा अनुपात निकालिए, तो 5 3 15, 5 6 30, तो अनुपात कितना आ गया 3:6 आ गया। 3:6 कहाँ भी और कट जाएगा, 3 1 9 3 3 2 6, तो इनका जो फाइनली अनुपात आ जाएगा वो हमारा 1:2 आ जाएगा। देखिए क्या आएगा हमारा 1:2, 1:2 रख देंगे जो कि दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 195 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 195 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 196 नंबर क्वेश्चन, और 196 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है उन छात्रों की संख्या बताएं जिन्हें केवल एक भाषा पसंद है, जिन्हें केवल एक भाषा पसंद है। दोस्तों देख लीजिएगा एक भाषा पसंद वाले बच्चों की संख्या देखेंगे तो 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 20 30 50, 50 20 70 10 80 5 85 हो जाएगा, 85 बच्चे दिया गया सी ऑप्शन पे, विकल्प नंबर हमारा 196 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 197 नंबर में देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 197 और 198 नंबर के क्वेश्चनों का जवाब यहाँ से हमको देना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कहा गया कि 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देख लीजिएगा 35 केवल कॉफी, तो मान लेते हैं ये क्या होगा, ये हमारा कॉफी वाला है, तो ये हमने यहाँ पे 35 केवल कॉफी को पसंद करा दिया। 40 केवल चाय पसंद करते हैं, तो मान लेते हैं 40 क्या हो जाएंगे, केवल चाय पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कर दें ऐसा, तो यहाँ पे केवल 40 हमने रख दिया दोस्तों, देख लीजिएगा चाय पसंद करने वाले रख दिया। 40 केवल चाय पसंद करते हैं, 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में 15 भर देंगे तो भाई तो 15 चाय और कॉफी दोनों हो जाएंगे, 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। और 10 केवल दूध पसंद करते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा 10 केवल दूध पसंद करते हैं, तो यहाँ से अगर हम ऐसे देखें, देख लीजिएगा 10 केवल दूध पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दूध के लिए हो जाएगा। अब कहा गया कि चाय और कॉफी, देख लेते हैं 100 हो गए कि नहीं हो गए।
40, 10, 50, 50, 50, 40, 90, 10, 100, 100 हो गए। देखिए 100 व्यक्तियों को बताया गया था, अगर इनको आप जोड़ेंगे सब 100 हो भी रहे हैं। कह रहा चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले, देखिए चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तो हो गए 15 यहां से, दोनों पसंद करने वाले, तथा केवल कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, केवल कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों को क्या कितना हो जाएगा 35, तो 5 3 15, 5 7 35, 3/7 या 3:7 दिया गया सी ऑप्शन। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 197 के बाद हम लोग देखेंगे 198 नंबर। कहा गया कि केवल दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, देखिए केवल दूध, तो केवल दूध वाले 10 हो गए, और देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कह रहा है चाय पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे 40 + 15, देखिए कितने हो जाएंगे 40 + 15, यहाँ पे देखेंगे 40 + 15 देन कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे ये जो आप इसको भाग मत समझना, ये डिवाइड वो है अनुपात है, तो 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40, 10, 50, 5, 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। 2:11, 2:11 को हम लिख सकते हैं 2/11, देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 198 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है निर्देश में दिए गए डेटा को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। इसके अलावा 60 छात्रों की एक कक्षा में 42 गणित पसंद करते हैं, देखिए 42 गणित पसंद करते हैं, तो 6 6 12, 2 1 3 1 4 42 गणित वाले हो जाएंगे। अब 32 अंग्रेजी पसंद करते हैं, 26 4 30, तो 32 अंग्रेजी पसंद करते हैं। 12 ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी पसंद करते हैं। देखिए 12 बच्चे ऐसे हैं जो कह रहा ना तो अंग्रेजी और ना ही गणित पसंद करते हैं, तो ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब 60 में से अगर हम 12 कम कर देंगे तो देखिए कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, जो वे छात्र जो गणित अंग्रेजी दोनों पसंद करते हैं तो उनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। देख लीजिए वे छात्र जो गणित अंग्रेजी दोनों पसंद करते हैं वो संख्या 60 से -12 कर दिया गया है, तो यहाँ से हमारा 48 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। अब करें कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है, कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है दोस्तों, कितने छात्र हैं 26 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 199 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और कहा गया कितने छात्रों को वास्तव में एक ही विषय पसंद है, कितने छात्रों को, देखिए तो 16 और 6, तो 16 4 20, 2 22 छात्रों को केवल यानी कि एक ही विषय पसंद है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा आप क्या करेंगे 16 + का 6 देन हमारा हो जाएगा 22। तो बस दोस्तों यही हमारी बातें हो गई दोस्तों। कुल मिलाकर के 200 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, देखिए 3000 बच्चों को अंग्रेजी आती है, 1350 1450 जोड़ेंगे तो 13 ये हो जाएगा 1500, और 15 3 18 10 2800, 2800 में अब दोस्तों 200 और जुड़ जाएंगे तो देख लीजिएगा 3000 हो रहा अंग्रेजी वाला हो रहा, 200 फ्रेंच आती है, 500 हिंदी आती है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, तथा 50 को तीनों भाषाएं आती हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कह रहा कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती हैं, कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती हैं। देखिए 1-2 भाषा वाला 1450 हो जाएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच सीख रहा है। 1-2 भाषा वाला हो जाएगा फ्रेंच और हिंदी, 250 बच्चे हो जाएंगे, और एक हमारा हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी, 150 बच्चे हो जाएंगे। तो ये बातें हो गई दोस्तों, इनको जोड़ेंगे। देखिए 1450 में 50 इसको दे दीजिए तो 1500 हो जाएगा, 15 2 17, 17 1 18, 1850 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कितना आया हमारा 1850 आ गया। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 1850 हमारा दिया गया है यहाँ पे सी ऑप्शन पे। तो 201 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 201 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और अगला 202 नंबर, इसमें कह रहा है कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है।
तो देख लीजिएगा कम से कम एक भाषा वाला जोड़ेंगे। देखिए 202 को अगर जोड़ेंगे एक भाषा वाला तो देखिए 1350 ऐड कर देंगे, 250 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे तो केवल 50 ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे 0, 15 की 5, 3 2 5 1 6 और 1, 1650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1650। दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे, कहीं पे दिया ही नहीं गया। फिर से एक बार देखते हैं, कहा गया कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है। तो यहाँ पे कितने कह रहा है बच्चों को, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है। तो भाई एक भाषा आने वाले बच्चों की संख्या अगर हम निकालें तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, केवल एक भाषा आती है, ये बात बतानी है। तो भाई यहाँ पे एक भाषा वालों को अगर हम जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा, एक तो 1350 हो जाएगा, फिर दोस्तों देख लीजिएगा 1450, यहाँ पे तो दो भाषाएं हो जाएंगी। इसने कहा है कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है। तो एक भाषा आती है दोस्तों, तो एक भाषा वाला हम जोड़ेंगे तो फिर से दोस्तों देख लीजिएगा एक भाषा वाला हमारा कितना हो जाएगा। देखिए एक तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1350 ही होगा। देखिए एक भाषा वाला 1350 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 1450 हो जाएगा। 1450 अगर देखेंगे तो, या फिर 150 हो जाएगा, तो देखिए 3 1 400 हो जाएगा, और 4 और यहाँ पे देख लीजिएगा 150, और यहाँ पे कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, कम से कम एक भाषा आती हो भाई। तो एक भाषा आने, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, तो भाई एक भाषा आने वाला हो जाएगा 1350, 250, तो एक भाषा वाला हमारा 1650 आ गया। तो 1650 यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया है। अगर डबल भाषा वाला देखेंगे, कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, दोहरी भाषा वाला देखेंगे, देखिए दोहरी भाषा को अगर हम देखेंगे 1450 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 250 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 150 हो जाएगा। देखिए एक भाषा ये हो गया, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एक भाषा। फिर यहाँ पे देखेंगे दोहरी भाषा, यहाँ पे हम देख लेंगे दोहरी भाषा। देखिए दोहरी भाषा देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 0, 15 की 5 और 4 2 6 7 1 8 और 1, 1850। देखिए दोहरी भाषा यहाँ पे पहुंचना चाहिए कायदे से क्वेश्चन में, तभी जाके देखिए सी ऑप्शन मैच हो रहा है। अगर सिंगल भाषा पूछा, सिंगल भाषा में 1650 आ रहा, मैच कहाँ हो रहा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में दोहरी भाषा पूछना चाहिए। ठीक है भाई, अगला देख लीजिएगा, कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक ही भाषा नहीं आती। कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। तो तीनों में से दोस्तों अगर देखेंगे तो एक भी भाषा नहीं आती है, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगर देख लीजिएगा 203 नंबर, तो सबसे पहले आप जोड़ेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 1350 को जोड़ेंगे। देखिए 1350 जोड़ दिया, फिर 1450 जोड़ दिया हमने, 1450 जोड़ने के बाद फिर 250 जोड़ दिया, फिर 250 के बाद फिर और अगली बार 250 जोड़ दिया, फिर 250 के बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा 50 जोड़ दिया जाएगा, 50 जोड़ दिया गया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा एक बार और 50 है, एक बार हमने और 50 जोड़ दिया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा एक बार हमारा कितना है 150 है, हमने यहाँ पे देख लीजिएगा 150 जोड़ दिया। कितने 2 2 3 2 5 2 7, देखिए 3 3 6 7 हो गए। इनको सबको अगर योग करेंगे दोस्तों तो 3350 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा 3350। तो बस दोस्तों देख लीजिएगा 3350 हमारा आया। और टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने बताए गए हैं, टोटल बताए गए हैं दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो टोटल हमारे पास 4000 बताए गए हैं। इस 4000 से हम लोग 3350 माइनस कर देंगे, तो दोस्तों देख लीजिएगा 10 से 5 घटाएंगे, 0 से 5, ये 10 से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चा हमारा 9, 9 से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और इधर बच्चा हमारा दोस्तों देख लीजिए कुछ नहीं 650 आया। तो 650 दोस्तों फिर देख लीजिएगा 9 से 3 घटाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 कैसे बचा, यहाँ पे तो हमारा सबसे पहले देखिए 10, 10 से 5 घटाया तो 5 आ गया। यहाँ पे बचा हमारा 9, 9 से 6 घटा देंगे
तो 3 बचेगा, तो कुल मिलाकर के 685 तो बच रहा हमारा। तो यहाँ पे ऐसा करिए आप, ये 4000 को 3550 से हमने घटाया है। तो दोस्तों देख लीजिए, घटाने में हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। 3550 में देखिए 0 से 0 हो गया, 10 से अगर 5 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगी, इधर बच्चा 9 से 3 घटाएंगे तो हमारा 3350 ही तो है दोस्तों, 3350। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग के क्वेश्चन को जोड़ने में गलती करें, इस जगह पे 3550 आएगा, तब जाके क्वेश्चन हमारा आंसर मैच कर जाएगा। क्या आएगा? 3550 आएगा। तो 10 से 5 हटाएंगे 5, 9 से 5 हटाएंगे तो इस जगह पे आ जाएगा 4, और इधर कुछ नहीं बचा, तो ये कितना आ गया हमारा? 450 आ गया। तो यही 450 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और ये इस आज के दोस्तों इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे कहा है किसी शहर के कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाएं, देखिए 3 भाषाएं कौन कौन सी? अंग्रेजी है, तेलुगु है, हिंदी में कम से कम एक भाषा आती है। अब देखिए अंग्रेजी, तेलुगु और दोस्तों क्या बताया गया? हिंदी बताया गया। देख लीजिएगा, सबसे पहले हम एक बड़ा सा कॉलम बनाएंगे, ये अंग्रेजी का हो गया। अंग्रेजी के बाद दोस्तों देख लीजिएगा हमने तेलुगु का बना दिया। तेलुगु के बाद दोस्तों हम एक बनाएंगे, ये देख लीजिए किसका बना देंगे? ये हमारा हिंदी का हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा किसके लिए है? ये हिंदी के लिए है। ये हमारा दोस्तों देखेंगे तो तेलुगु के लिए है। किसके लिए है? तेलुगु के लिए है। और इसके लिए दोस्तों देखेंगे तो हमारा अंग्रेजी के लिए है। ये क्या है हमारा? अंग्रेजी के लिए है। अंग्रेजी, देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? अंग्रेजी कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने कहा 3200 विद्यार्थियों की 3 भाषाओं में अलग अलग है, ठीक है। 2400 को केवल 2400 को अंग्रेजी आती है। 2400 को क्या आता है? अंग्रेजी आती है। अभी 2400 को कैसे बांटना है ध्यान देना है, अभी और आगे बढ़ते हैं। 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है, 800 को हिंदी आती है, 1000 को अंग्रेजी आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु, देखिए 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। तो अंग्रेजी और तेलुगु आती है। 1000 को देखिए हमने यहाँ पे 1000 भर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अच्छा 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। तो अब फिर आगे और देख लेते हैं। फिर कह रहा 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। अंग्रेजी और हिंदी 500 को आती है। देखिए यहाँ पे हमने 500 भर दिया, यहाँ पे हमने 500 भर दिया। फिर अगर देखेंगे तो भाई और आगे क्या कहा है? 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, तेलुगु और हिंदी 300 को आती है, तो 300 हम यहाँ पे भर देंगे। देखिए यहाँ पे 300 हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती हैं, तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती हैं। 100 को तीनों भाषाएं आती हैं, तो 100 को तीनों भाषाएं वाला यहाँ पे हम 100 भर देंगे, ठीक है। अब बात समझना, जब यहाँ पे आपने 100 भर दिया है तो यहाँ से सभी में क्या करेंगे? 100 कम कर देंगे। इन तीनों से देखिए डबल वाले से कॉमन होकर के ये कॉमन तीनों में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो 1000 था और इस जगह पे 1000, 500 और 300, देखिए इस जगह पे 1000 था तो इस जगह पे आप 900 भरेंगे, इस जगह 500 था तो 400 भरेंगे, इस जगह पे 300 था तो आप 200 भरेंगे। अब जाके हमारा क्वेश्चन राइट बनेगा जाकर के, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब कहा क्या गया है? देखिए 1700, हाँ 2400 को अंग्रेजी आती है, क्योंकि कितने हो गए? 400, 500 और 500 में 9 जोड़ देंगे, 9 1 10, 10 4 14 और 2400, तो 14 निकल गया, बचा कितना? 1000। तो यहाँ पे हमारा अंग्रेजी में कितना भर दिया जाएगा? 1000 भर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जोड़ लीजिएगा, तेलुगु के कितने हैं? 1700 को तेलुगु आती है। देखिए 9 1 10 2 12, 12 5 17, यानी कि यहाँ पे 500 तेलुगु वाले हो जाएंगे। फिर कहा गया है कि 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। तो देखिए अंग्रेजी और 500 को ना, यही तो कहा, नहीं 800 को हिंदी आती है। देखिए 800 को हिंदी आती है, 800 की हिंदी आती है। देखिए 4 2 6 7 और बचा यहाँ पे हमारा 100, तभी तो 800 हो जाएगा। 4 2 6 7 1 8, 800 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम तैयार हो गया। बस क्वेश्चनों के आंसर देना है आपको। अब देखिए कहा गया कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। तीनों में से केवल कह रहा एक भाषा आती है, तो कितनों को? तो देखिए 10 5 15 1 1600 लोगों को एक भाषा आती है। दोस्तों देखेंगे 204 का विकल्प नंबर ए। देखिए कैसे कितनों को तीनों में से एक विषय आती है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, फिर 500 हो जाएगा,
फिर हमारा 100 हो जाएगा। 10 5 15 एक 1600, देखिए 1600 दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितने को कितने कितनों के केवल हिंदी आती है, कितने को केवल हिंदी आती है। देखिए हिंदी कितने को आ रही है, 4 2 6 1 7 7 1 8, कितनों को केवल हिंदी, अच्छा केवल लगा दिया ना केवल हिंदी, तो केवल हिंदी आने वाले 100 हो जाएंगे। 100 दिया गया 280 पे, तो 205 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 205 के बाद दोस्तों देखेंगे 206 नंबर क्वेश्चन। और बता दूं दोस्तों आज के इस पार्ट के हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, तीनों में से कह रहा एक भी भाषा नहीं आती। अब बताइए क्या करना है। यहाँ पे कह रहा कितनों को केवल तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, तो दोस्तों आपको बता दूं कोई भी भाषा न जानने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ऐसा कहीं तो दिया ही नहीं गया है, तो 0 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन, तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे रेलवे भर्ती से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में पहुंच कर रखा है, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।